नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे सादत अली ख़ान की, जो कि लखनऊ के पहले नवाब थे और नवाबों का दौर लखनऊ में सन 1722 से लेकर 1864 तक के चला है। इन 150 सालों में नवाबों ने लखनऊ में हुकूमत करी और यहाँ पर कई तरह की जो विरासतें हैं वो भी दी हैं। तो सादत अली ख़ान का जो नाम था, असली नाम वो था मीर मोहम्मद अमीन और ये बेसिकली ईरान के रहने वाले थे। इनके फ़ादर जो है वो इंडिया शिफ्ट हो गए थे, इंडिया में पटना में। तो अपने फ़ादर से मिलने के लिए मीर मोहम्मद अमीन ईरान से पटना आए और यहाँ पर आके उनको पता चला कि उनके फ़ादर की बहुत पहले डेथ हो गई है। तो मायूस होकर फिर उन्होंने पटना से दिल्ली तक का सफ़र किया और यहाँ पे मुग़ल दरबार में उन्होंने नौकरी करी। कुछ टाइम के बाद अपने आप को उन्होंने प्रूव किया, अपनी योग्यता को साबित किया, तो मुग़ल बादशाह ने खुश होकर उनको आगरा का गवर्नर बना दिया। उस टाइम आगरा में जाटों का कब्ज़ा हुआ करता था, तो जाटों से निपटने में इनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही थीं और मुग़ल बादशाह ने जब इनको आगरा का गवर्नर बनाया, तो इन्हें सादत ख़ान का तब नाम दिया और इन्हें बुरहानुल मुल्क की उपाधि से भी नवाज़ा गया। तो आगरा में जब ये जाटों के साथ टैकल नहीं कर पाए, तो मुग़ल दरबार ने इनको आगरा से ट्रांसफ़र कर दिया लखनऊ। तो ये लखनऊ के फिर वहाँ पर सूबेदार बने। तो उस टाइम पर लखनऊ में शेखज़ादों का कब्ज़ा था। तो शेखज़ादों को जब ये बात पता चली कि मुग़ल दरबार से सादत ख़ान आ रहे हैं, तो इन्होंने शेखज़ादों ने इनको विरोध करने का निर्णय लिया और शेखज़ादे उस टाइम पर लखनऊ में उनका जो महल हुआ करता था, उसे मच्छी भवन बोलते हैं। और अगर आप लखनऊ के बारे में वाकिफ़ हों, तो आज की डेट में जहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, केजीएमयू जिसे शॉर्ट में कहते हैं, वहाँ पर पहले मच्छी भवन हुआ करता था। तो मच्छी भवन इसका नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक छोटी-सी कहानी है कि शेख अब्दुल रहीम, जो कि अकबर के बहुत ख़ास हुआ करते थे और उनके बहुत विश्वास पात्र थे। तो अकबर ने खुश होके शेख अब्दुल रहीम को लखनऊ की सूबेदारी दे दी थी। तो जब वो दिल्ली से, यानी कि आपका शेख अब्दुल रहीम, ये जब दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने गंगा नदी को नाव से पार किया। तो उस टाइम 2 मछलियाँ नदी से निकल के इनकी नाव में आके गिर गईं। तो उन मछलियों को देखकर इन्होंने उसको साइन ऑफ विक्ट्री उसको समझा और लखनऊ आके जब अपना महल बनवाया, तो उसमें एंट्री और एग्ज़िट के 26 दरवाज़े बनाए। उन 26 दरवाज़ों के हर दरवाज़े पर इन्होंने उन्हीं 2 मछलियों का साइन बनाया और उस मछली में हर एक मछली की आँख में एक भँवर था। तो उसे मच्छी भँवर बोला जाता था, जो टाइम के साथ-साथ फिर मच्छी भवन कहलाने लगा। तो इसमें टोटल 26 दरवाज़े थे और कहते हैं कि शेखज़ादे ने जो अपनी जो मेन एंट्री गेट है, वहाँ पर एक रस्सी के सहारे तलवार टाँग रखी थी और कोई भी इंसान जो उस महल के अंदर जाएगा, वो तलवार के सामने झुक के सलाम करेगा, उसके बाद ही वो एंट्री कर सकता है। अगर कोई ऐसा ना करे, तो शेखज़ादे समझते थे कि उसने उनका अपमान किया है और वो उसे एक खुले चैलेंज के तौर पे लेते थे। तो शेखज़ादे को जब ये बात पता चली कि वो सादत अली ख़ान यहाँ के गवर्नर बन के आ रहे हैं, तो मुग़ल बादशाह के हुक्म के बाद भी इन्होंने सोचा कि हम इसका सादत ख़ान का जो है, वो काम तमाम कर देंगे अकबरी गेट पर ही। यानी जो अकबरी गेट उस टाइम पर लखनऊ का एंट्री पॉइंट हुआ करता था। अगर हम आज की डेट की बात करें, तो अकबरी गेट मिड ऑफ़ द सिटी में है और यहाँ पर एक पूरी क्राउडेड मार्केट है। यहाँ पर आपको लखनऊ के जितने भी खाने की चीज़ें हैं, जो नॉन-वेज में मशहूर हैं यहाँ पे, जैसे कि कुलचे नहारी, कबाब पराठे और बिरयानी, उन सब के आउटलेट यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन उस टाइम पर वो एंट्री गेट होता था। बाद में फिर लखनऊ का एक्सपेंशन होता रहा और ये अकबरी गेट जो है वो मिड ऑफ़ द सिटी में आ गया। तो अकबरी गेट पे इनको रोकने का प्लान था।
लेकिन किसी तरह से ये बात सआदत अली ख़ान को पता चल जाती है। तो वो अपना प्लान में थोड़ा चेंज कर देते हैं। वो गोमती नदी में एक गऊ घाट जगह है, वहाँ से उनकी फ़ौज जो है वो गोमती रिवर क्रॉस करती है और डायरेक्ट मच्छी भवन पे हमला कर देती है। तो शेखज़ादे इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और सादत ख़ान को बहुत आसानी से इसमें जीत मिल जाती है। फिर वो हाथी पर चढ़कर उस तलवार की रस्सी को अपनी तलवार से काट देते हैं, जो शेखज़ादों के अहंकार की निशानी हुआ करती थी। इस तरह से फिर सादत ख़ान का लखनऊ में कब्ज़ा हो जाता है और वो यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। फिर उसके बाद सादत अली ख़ान अपनी बेटी की शादी नवाब सफदरजंग के साथ में कर देते हैं। नवाब सफदरजंग जो है वो भी मुग़ल दरबार के पदाधिकारी थे और उनके जो पदाधिकारी थे और नवाब सफदरजंग भी मुग़ल दरबार के पदाधिकारी थे और लखनऊ में उप सूबेदार बनकर आए थे। तो शादी के बाद सफदरजंग वापस दिल्ली दरबार ट्रांसफ़र हो जाता है और लखनऊ की जो बागडोर है वो पूरी तरह से सादत अली ख़ान के हाथ में आ जाती है। सादत अली ख़ान ने मुग़लों के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारी जंगें जीती भी। जिस टाइम पर सादत अली ख़ान का जो करियर है वो पीक पर चल रहा था और कामयाबी उनके कदम चूम रही थी, तभी कुछ ऐसा मोड़ आता है जो सादत अली ख़ान की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देता है। नादिर शाह जो कि ईरान से आया था, उसने भारत पर आक्रमण कर दिया था और वो लाहौर के बॉर्डर तक पहुँच गया था। तो मुग़ल दरबार से सादत ख़ान को ये आदेश मिलता है कि वो अपनी फ़ौज लेके जाएँ और नादिर शाह को रोकें। लेकिन सादत अली ख़ान जो है वो इस जंग के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे और उनकी जो फ़ौज है वो भी कुछ महीने से जंग कर रही थी, तो वो भी उनका भी मनोबल पूरी तरह से ऊँचा नहीं था। लेकिन फिर भी वो आदेश को मानते हुए मुग़ल बादशाह के आदेश को मानते हुए अपनी फ़ौज लेके सादत ख़ान कूच कर देते हैं लाहौर की तरफ और जंग होती है। फिर जिसका अंदेशा था, जिसका डर था वही होता है, सादत अली ख़ान वो जंग हार जाते हैं और उस जंग में इनको मार दिया जाता है लेकिन जो नादिर शाह है, उसके ही कुछ सिपाही इनकी जान बचाते हैं। इसलिए क्योंकि नादिर शाह भी ईरान से था और सादत ख़ान भी ईरान से थे। तो वो उनको मारते नहीं हैं बल्कि बंदी बना के नादिर शाह के पास लेके जाते हैं। नादिर शाह के सामने जब इनको पेश किया जाता है तो नादिर शाह इनसे पहला सवाल पूछता है कि तुम भी ईरान से हो और मैं भी ईरान से हूँ। तुम्हारे और हमारे रिलीजियस बिलीफ भी सेम हैं, उसके बाद भी तुमने हम पर हमला क्यों किया? तो जवाब में सादत ख़ान बहुत इसको क्लेवरली इसको रिप्लाई करते हैं कि अगर मैंने आप पर हमला ना किया होता या मैं आपसे मिल जाता तो इस तरह से मैं गद्दार कहलाता और ये गद्दार होने का दाग जो है वो ईरानियों पे लग जाता। हमारे ईरान देश पे लग जाता। इस वजह से मैंने मुग़लों को जिसके अंडर में मैं काम करता हूँ, मैंने उनका हुक्म माना और मैं सिर्फ़ उनका हुक्म मान रहा था, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो इस जवाब से कहीं न कहीं नादिर शाह जो है वो कन्विंस हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें जान से नहीं मारूँगा, लेकिन 50 लाख रुपए तुम मुग़ल दरबार से मुझे लाकर दो। अब 50 लाख रुपए हो सकता है आपको ये अमाउंट ज़्यादा नहीं लग रहा हो, लेकिन उस समय में जब सोना जो है वो 10 ग्राम लेने के लिए सिर्फ़ ₹15 देने पड़ते थे। अगर हम आज की बात करें आप सोना 10 ग्राम खरीदते हैं तो आपको 60,000 रुपए लगभग पे करने होते हैं। उस टाइम पर वो सोना ₹15 में मिल जाता था। तो अगर इसी हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो 50 लाख रुपए उस दौर के आज के लगभग 2000 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये अमाउंट की माँग करी नादिर शाह ने, तो आपका ये जो सादत अली ख़ान हैं, इन्होंने उनकी बात मानी और ये दिल्ली दरबार की तरफ कूच कर गए पैसा जो है वो उसका अरेंजमेंट करने के लिए। रास्ते में ही इनको खबर पता चलती है सादत ख़ान को कि जो शमशुद्दौला हैं, वहाँ पर मुग़ल दरबार के एक बहुत ऊँची पोस्ट पर थे, उनकी डेथ हो गई है।
और कुलीज खान ने उस पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया है बिना मुग़ल बादशाह के परमिशन के। तो इस बात से सादत खान बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस पोस्ट पे उसके जो कंटेंडर थे और उसके दावेदार थे वो खुद सादत खान थे, और मुग़लों ने उनसे ये वादा भी किया था कि जल्दी ही उनका प्रमोशन वो इस पोस्ट पे कर देंगे। लेकिन किसी तरह से छलपूर्वक कुलीज खान ने उस पोस्ट पे कब्ज़ा कर लिया था। तो सादत खान फिर कुछ प्लान करते हैं, कुछ षड्यंत्र एक रचते हैं। वो नादिर शाह को सोचते हैं कि हम अपने साथ ले लें, और क्यों ना हम ही दिल्ली पर आक्रमण कर दें और हम उस पोस्ट पर कब्ज़ा कर लें। तो ये फिर नादिर शाह के पास वापस जाते हैं और बोलते हैं कि आपने जो 50 लाख रुपए की डिमांड करी है मुग़लों से, वो मुग़लों के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इतना अमाउंट तो मैं अपनी अवध की टेरिटरी से आपको ला के दे सकता हूँ। आपको उनसे कम से कम 20 करोड़ रुपए की माँग करनी चाहिए, और 20 करोड़ रुपए आज की डेट में लगभग 80,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो उन्होंने कहा, आप उनकी माँग करिए, मैं इस पैसों का मुग़लों से लेके आपको दूँगा, और बदले में आप मुझे जो है वो मुग़ल का जो वो पोस्ट है, वो आप मुझे दे देंगे। तो नादिर शाह को ये प्लान उनका पसंद आता है। वो बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम उसमें हमला करो। तो नादिर शाह की जो सेनाएँ हैं, वो दिल्ली में पूरी तरह से तबाही मचा देती हैं, और बहुत ज़्यादा कत्ल होते हैं, बहुत लोगों की जान जाती है, बहुत से निर्दोष लोगों की जान जाती है। उसके बाद फिर नादिर शाह खुद दिल्ली की तरफ रवाना होता है वो पैसा वसूलने के लिए। तो दिल्ली में कहीं से ये अफ़वाह उड़ गई कि नादिर शाह की डेथ हो गई है। तो इस बात से दिल्ली के जो रहने वाले लोग थे, उनका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो नादिर शाह की फ़ौज पर, लगभग 3000 लोगों की भीड़ जो है, वो नादिर शाह की फ़ौज पर हमला कर देती है। इस हमले से नादिर शाह और ज़्यादा गुस्सा जाता है, और बुरी तरह से वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। तो ये सारे घटनाक्रम में नादिर शाह सादत अली ख़ान को बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था, और उनको हर तरह से प्रताड़ित कर रहा था। तो नादिर शाह की हालत ऐसी हो गई थी कि ना वो घर के रह गए थे, ना वो घाट के रह गए थे। तो इन हालातों से परेशान हो के आखिर में सादत अली ख़ान ने सन 1729 में आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये स्टोरी इतिहास के पन्नों से है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।